वेलकम बैक एस्पिरेंट्स। आज हम अंग्रेजी भाषा के उस हिस्से की बात करेंगे जिसे उसका इंजन कहा जा सकता है, यानी वर्ब, क्रिया। सीधी सी बात है, अगर वाक्य में वर्ब गलत हो गया तो आपकी पूरी मेहनत पटरी से उतर सकती है, सेंटेंस क्रैश हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो आज हमारा मिशन ये पक्का करना है कि बीपीएससी परीक्षा में ऐसा बिल्कुल ना हो। बिल्कुल। वर्ब किसी भी वाक्य का आप कह सकती हैं पावर हाउस है, और हमारे पास जो बिहार मैटर्स के लेक्चर नोट्स हैं वो इसी पावर हाउस के सबसे जरूरी हिस्सों पर फोकस करते हैं। अच्छा, हमें पूरी ग्रामर रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उन हाई वोल्टेज एरियाज पर ध्यान देना है जहां बीपीएससी अक्सर उम्मीदवारों को उलझाता है। हाई वोल्टेज एरियाज, ये अच्छा कहा आपने। तो चलिए सीधे सबसे खतरनाक तार को ही पकड़ते हैं। हमारे सोर्स में कुछ ऐसे वर्ब जोड़ों के लिस्ट हैं जो देखने में भाई बहन लगते हैं पर असल में बिल्कुल अलग हैं। हाँ, और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला जोड़ा है लाए और ले। सच कहूं तो इसमें मैं भी आज तक अटकता हूं। और आप अकेले नहीं हैं, ये अंग्रेजी के सबसे आम कंफ्यूजन पॉइंट्स में से एक है, पर इसे आज हमेशा के लिए क्लियर करते हैं। हाँ प्लीज। इसका कंफ्यूजन पता है क्यों होता है? क्योंकि ये सिर्फ दो शब्द नहीं बल्कि दो अलग अलग एक्शंस हैं। एक एक्शन वो है जो सब्जेक्ट खुद पर करता है और दूसरा एक्शन वो है जो सब्जेक्ट किसी और चीज यानी ऑब्जेक्ट पर करता है। ओके, ये इंटरेस्टिंग है। मतलब एक्शन कर्ता पर ही रुक जाता है या आगे पास ऑन होता है? एग्जैक्टली। इसे ही ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव कहते हैं, पर फैंसी नामों में नहीं उलझते। बस इतना याद रखिए, पहला शब्द है लाए, जिसका मतलब है लेटना या आराम करना। ठीक है। यहाँ एक्शन सब्जेक्ट पर ही खत्म हो जाता है। मैं लेटता हूँ, बात खत्म। इसके 3 फॉर्म्स हैं और यहाँ पूरा ध्यान चाहिए। मैं धीरे धीरे 2 बार दोहराऊंगी। V1 है लाए, V2 है ले, V3 है लेन। एक मिनट, फिर से सुनिए। लाए, ले, लेन, यही तो सारी गड़बड़ है। लाए का पास्ट टेंस ले है, लेकिन ले तो अपने आप में एक अलग वर्ब भी है। पकड़ लिया आपने। ये तो जानबूझकर कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया लगता है। एग्जैक्टली, आपने जड़ पकड़ ली। यही वो ट्रैप है जिसमें सब फंसते हैं। अब दूसरे वर्ब पर आते हैं। दूसरा शब्द है ले, जिसका मतलब है किसी चीज को नीचे रखना। अच्छा। यहाँ सब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पर एक्शन कर रहा है। मैं किताब मेज पर रखता हूँ, यहाँ एक्शन किताब पर पास ऑन हो गया। ठीक है। अब इसके फॉर्म्स देखिए, ये अलग है। V1 है ले, V2 है लेड, V3 है लेड। ओके, लेड, लेड। एक बार फिर, ले, लेड, लेड। ओके, लेट मी गेट दिस स्ट्रेट। अगर मैं खुद लेट रहा हूं तो आई लाई डाउन, अगर मैं कल लेटा था तो आई ले डाउन यस्टरडे, और अगर मैं लेट चुका हूं तो आई हैव लेन डाउन। सही है? परफेक्ट। और अब ले का इस्तेमाल करें, डाउन। अगर मैंने कल किताब रखी थी तो आई लेड द बुक डाउन, और अगर मैं किताब रख चुका हूं तो आई हैव लेड द बुक डाउन। वाह, अब जाके ये क्रिस्टल क्लियर हुआ है। वो ले का डबल रोल ही सारा कंफ्यूजन पैदा कर रहा था। एकदम। और बीपीएससी इसी का फायदा उठाता है। सोर्स का क्लासिक उदाहरण है मुर्गी और अंडे का। वाक्य आता है, द hen हैज लेन एन एग। हाँ, ये देखा है मैंने। अब हमें पता है कि मुर्गी ने अंडा रखा है, वो खुद लेटी नहीं है, तो रखने वाले वर्ब का V3 लगेगा जो लेड है। राइट। सही वाक्य होगा, द hen हैज लेड एन एग। ये 1 नंबर का सवाल है जो अब गलत नहीं होना चाहिए। वाह। ये मेंटल मॉडल के एक्शन खुद पर हो रहा है या किसी ऑब्जेक्ट पर सच में काम करता है। सोर्स में ऐसे और भी जोड़े हैं, जैसे राइज और रेज। क्या यहां भी वही लॉजिक लगेगा? 100%। राइज का मतलब है उठना या बढ़ना। ये एक्शन खुद होता है। द सन राइजेस, सूरज खुद उगता है ना? हाँ, कोई उसे उगाता नहीं है। सही। इसके फॉर्म्स हैं राइज, रोज, रिजन। वहीं रेज का मतलब है किसी चीज को उठाना। यहां बाहरी फोर्स की जरूरत है। प्लीज रेज योर हैंड। बिल्कुल, आप अपना हाथ उठाते हैं। इसके फॉर्म्स है रेज, रेज्ड, रेज्ड। इसमें आखिर में ईडी लगता है तो याद रखना आसान है। एक और जोड़ा है जो मुझे परेशान करता है, हालांकि वो सुनने में अलग हैं, फ्लाई और फ्लो। इनके फॉर्म्स में अक्सर गड़बड़ होती है। हाँ, और बीपीएससी का ये एक और पसंदीदा सवाल है। फ्लाई का मतलब है उड़ना। फॉर्म्स फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। ठीक है। और फ्लो का मतलब है बहना। फॉर्म्स फ्लो, फ्लोड, फ्लोड, फ्लो, फ्लोड, फ्लोड। ओके। सोर्स में जो उदाहरण है, एक छात्र ने वाक्य लिखा था, द रिवर हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक्स। सुनने में कितना सही लगता है ना? हाँ, बिल्कुल सही लग रहा है। लेकिन नदी उड़ती नहीं, बहती है। तो फ्लाई का फॉर्म फ्लोन गलत है। सही शब्द फ्लो का V3 होगा, यानी फ्लोड। अच्छा, द रिवर हैज ओवरफ्लोड इट्स बैंक्स।
ये छोटी छोटी बातें ही रैंक तय करती हैं। सही बात है। ठीक है, तो हमने इंजन के कुछ सबसे ट्रिकी पार्ट्स यानी इन कंफ्यूजिंग वर्ब्स को समझ लिया है, लेकिन अब बात करते हैं इंजन के गियर बॉक्स की। मेरा मतलब है मॉडल्स। ये तय करते हैं कि इंजन कितनी पावर, किस मूड या किस इंटेंशन के साथ चलेगा। यू शुड गो और यू मस्ट गो, दोनों में जाने को कहा जा रहा है, पर फील बिल्कुल अलग है। ये क्या चक्कर है? वाह, क्या एनालॉजी है, गियर बॉक्स। बिल्कुल सही। मॉडल्स असल में स्पीकर का मूड या कॉन्फिडेंस लेवल बताते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है। हाँ, इसे एक स्केल की तरह समझिए। मे माइट मतलब लो कॉन्फिडेंस, बस एक संभावना है। इट मे रेन मतलब शायद बारिश हो। ओके। शुड मतलब मीडियम कॉन्फिडेंस, एक सलाह है, सजेशन है। यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए। हाँ। और मस्ट मतलब हाई कॉन्फिडेंस, ये एक आदेश है या बहुत स्ट्रांग जरूरत है। यू मस्ट फॉलो द लॉ, कानून का पालन करना ही होगा। एकदम। ये मेंटल मॉडल तो बहुत आसान कर देता है चीजों को। तो कैन और मे का जो क्लासिक कंफ्यूजन है वो भी इसी में फिट होता है। हाँ, थोड़ा अलग तरीके से। कैन आपकी क्षमता, आपकी एबिलिटी को दिखाता है। आई कैन लिफ्ट 100 kgs, ये आपकी पावर है। ठीक है। जबकि मे अनुमति, परमिशन या संभावना, पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है। मे आई कम इन, यह एक पोलाइट रिक्वेस्ट है। समझ गया। अब आते हैं उस तिकड़ी पर जिसमें बीपीएससी के एस्पिरेंट्स सबसे ज्यादा उलझते हैं। शुड, मस्ट और ऑट टू, तीनों का मतलब चाहिए जैसा ही है। हाँ, और बीपीएससी ऑप्शंस में ये तीनों एक साथ देता है। शुड है सामान्य सलाह, जनरल एडवाइस। यू लुक टायर्ड, यू शुड रेस्ट, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। ओके। मस्ट है मजबूरी, कंपल्शन, कोई चॉइस नहीं है। कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग देयर एडमिट कार्ड, इसके बिना एंट्री नहीं मिलेगी। राइट। और फिर आता है ऑट टू, ये मॉरल ऑब्लिगेशन यानी नैतिक कर्तव्य के लिए है। ये शुड से ज्यादा स्ट्रांग है, पर मस्ट की तरह कानूनी बाध्यता नहीं है। अच्छा। ये दिल की आवाज है। और सोर्स साफ साफ कहता है कि बीपीएससी के मॉरल ड्यूटी वाले सवालों में ऑटो का प्रयोग बहुत आम है। तो अगर मैं किसी को बड़ों की इज्जत करने के लिए कहूं तो वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स कहना वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स से ज्यादा दमदार होगा। बिल्कुल। ऑट टू में एक नैतिक भार है, एक मॉरल वेट। वी ऑट टू हेल्प द नीडी, ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। एक और है यूज टू, इसका क्या फंक्शन है? यूज टू, ये एक टाइम मशीन जैसा है। ये अतीत की किसी ऐसी आदत या स्टेट को बताता है जो अब सच नहीं है। अच्छा। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, इसका सीधा मतलब है अब नहीं खेलता। दे यूज टू बी अ बिग ट्री हियर, मतलब अब वो पेड़ यहाँ नहीं है। ओके, थ्योरी तो समझ आ गई, पर असली परीक्षा तो एप्लीकेशन में है। इन नियमों को एग्जाम हॉल में कैसे इस्तेमाल करें? चलिए इस इंजन को एक टेस्ट ड्राइव पर ले चलते हैं। हाँ, जरूर। हमारे सोर्स में कुछ प्रैक्टिस सवाल हैं, एक क्विक फायर राउंड करें। मैं वाक्य पढ़ता हूं और आप बताइए सही या गलत। जरूर, लेट्स डू इट। Henin has laid an egg. गलत। जैसा हमने अभी अभी सीखा, अंडा रखा गया है तो लेड होगा, लेन नहीं। द hen has laid an egg. I can be able to solve this sum. इसमें क्या गड़बड़ है? ये तो सुनने में बिल्कुल ठीक लग रहा है। ये एक बहुत ही कॉमन एरर है जिसे रिडंडेंसी कहते हैं, मतलब एक ही बात को दो बार कहना। अच्छा। हाँ, कैन का मतलब ही है टू बी एबल टू, तो आई कैन बी एबल टू कहना वैसा ही है जैसे कोई कहे एटीएम मशीन। अरे भाई, एम का मतलब ही मशीन है। अरे हाँ, अब समझा। I can solve this sum या I am able to solve this sum, दोनों में से कोई एक। Wow, that makes so much sense now. बिल्कुल ठीक है। आखिरी वाला, यू शुड मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, ये तो अब मैं भी बता सकती हूँ, बताइए। ये डबल मॉडल की गलती है। एक साथ दो गियर नहीं लगा सकते। शुड और मस्ट एक साथ नहीं आएंगे। एक्सेलेंट। यहाँ क्योंकि माता पिता की आज्ञा मानना एक स्ट्रॉन्ग मॉरल ड्यूटी है, तो यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स या आप शायद यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स ज्यादा सही होगा। एक्सेलेंट, आप पूरी तरह समझ गए हैं। यही दो नियम मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म V1 आएगा और कभी भी दो मॉडल्स एक साथ नहीं आएंगे। आपके 80% मॉडल एरर्स को ठीक कर देंगे। बहुत बढ़िया। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार ये है कि अगर बीपीएससी अंग्रेजी के पेपर में अच्छे अंक लाने हैं तो इस इंजन यानी वर्ब्स और इसके गियर बॉक्स यानी मॉडल्स की सर्विसिंग अच्छे से करनी होगी। बिल्कुल। मेरा सुझाव है कि एस्पिरेंट्स आज रात इन कंफ्यूजिंग वर्ब पेयर्स की तालिका को एक बार फिर से देखें और दोहराएं, खासकर
लाई, ले, फ्लाई, फ्लो और हैंग। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये छोटी सी मेहनत परीक्षा में बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। सोर्स के अनुसार लेक्चर 04 में हम सबसे महत्वपूर्ण विषय सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पर चर्चा करेंगे। ये बिहार मैटर्स है। अगली कक्षा में मिलते हैं। और जाने से पहले एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ। अगर वर्ब वाक्य का इंजन है और मॉडल्स उसका गियर बॉक्स, तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वो लिंकेज है जो इंजन को पहियों से जोड़ता है। अब इस पर विचार करें कि अगर ये कनेक्शन ही कमजोर या गलत हो, तो क्या दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंजन भी गाड़ी को 1 इंच आगे बढ़ा पाएगा?